बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मीन कब्र होती है। अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान में बशमूल जिन्नो इंस जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गवाही अता फ़रमाई। हर चीज़ अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की, जब इनको कोई चीज़ अता करता है तो वह इस पर शुक्र भी अदा करती हैं, और जब इनको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वह इसका इजहार भी करती हैं। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जिन्नों इंस से पोशीदा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए, ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को महसूस भी करती है और इसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका ये है कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाता है, मकतूल का कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊं। आवाज़ आती है, ज़रा सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका ये है कि जब ज़ानी ज़ना का इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारो कतार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि इसे मैं निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। ज़ना कर एक बदतरीन लानत, कमीनगी और ज़िल्लत और पुस्ती की अलामत बेईमाना फ़ेल और जुर्म शनी है। इसका मुर्तकब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अज़ाब आखिरत का डर, आयात कुरानिया और अहदीस नबविया का पास ना हो, अपनों और गैरों में अपनी ज़िल्लत और रसवाई का अंदेशा ना हो, और वो नहायत ही है बेगैरत, बेशर्म और बेहमीद, जिसकी इंसानियत हैवानियत से मगलूब हो चुकी हो। इस जुर्म शनी और हरकत कबिया के इर्तिकाब का मुजरिम हो सकता है। कुरान करीम ने ज़ना तो क्या, इसके करीब जाने से भी मना फरमाया। बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। यानी ज़ना खुद भी कभी और दूसरे मफासद के एतबार से कभी तर है और हज़ार बार लायक मज़म्मत है। अफराद के रूहानी पकीज़गी और अखलाकी तहारात के भी मुनाफी है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है और जिस्मानी माशरती मरतबे के लिहाज से भी काबिल नफ़रत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में इसको दाखिल कर दे जो इस कौम से ना हो, यानी ज़ना कराया और इसे औलाद हुई, तो इसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल ना फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़ना और सूद ज़ाहिर हो जाए तो इन्होंने अपने लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अज़ाब को हलाल कर लिया। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़ना ज़ाहिर होगा वो कहत में गिरफ़्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वो रूम में गिरफ़्तार होगी। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें बुरे ज़ानी पर लानत करती हैं। ज़ानियों की शर्मगाह की बदबू जहन्नम वालों को इज़ा देंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ना से 6 बातें ज़हूर पज़ीर होती हैं, 3 दुनिया में, 3 आखिरत में। दुनिया में ज़ानी का चेहरा स्याह हो जाएगा, इसलिए इसके रिज़्क़ में तंगी आएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी में गिरफ़्तार होगा, हिसाब में सख्ती देखेगा, अरसा दराज तक दोज़ख में रहेगा, बशर्तिया के ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा इसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या ग़ुलाम औरत से ज़ना करता है, इसकी कब्र में 20 लाख सुराख कर दिए जाते हैं, जिनसे सांप और बिच्छू और आग के शोले इस पर हमला आवर होते हैं, और वो इसी तरह अज़ाब कब्र में मुब्तला रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के आदमियों पर अल्लाह ताला नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे, बुरा ज़ानी, झूठी तकरीरें करने वाला और तकब्बुर करने वाला फ़कीर। सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ना से 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, और दोज़ख में एक कुआं ज़ानियों के लिए तैयार किया है जिसमें इन्हें अज़ाब दिया जाता रहेगा। इसका नाम हाविया है।
اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائیں۔ کسی انسان کا قتل کرنا اتنا بڑا اور قوی عمل ہے۔ احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گیری، خون ریزی اور فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گیری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے۔